हाय गाइस, वेलकम टू फिटनेस फ्रीक्स। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि एक प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट प्लान कैसा होना चाहिए जो कि वर्क करे, फैट लॉस में हेल्प करे और फैट बर्न में हेल्प करे। तो दोस्तों देखिए, आपको कुछ कुछ चीज़ें, पहली चीज़ तो आपकी डाइट वहीं कामयाब हो जाती है जब आप जो चीज़ें आपको बोली गई अवॉइड करने के लिए वो कम्प्लीटली आप अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं अपनी डाइट में से। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एलिमिनेट करना है। फिर आपको प्रोटीन किन चीज़ों से लेना है, फिर आपको कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से लेना है, फिर आपको फैट्स किन चीज़ों से लेना है, और शुगर के सब्स्टिट्यूट आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये डाइट अगर आप कंप्लीट ठीक से फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको लेना है जो आपका प्रोटीन। आपको किन चीज़ों से लेना है, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या है। प्रोटीन आप लेंगे, फर्स्ट आप लेंगे प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन पाउडर अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। फिर आप लेंगे, दूसरा है आपका ऑप्शन स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आप दिन में 2-3 बार खा सकते हैं। स्प्राउट्स में होगा आपका हरी मूंग की दाल साबुत, और फिर उसके बाद दाल मोठ ब्राउन कलर की होती है वो भी साबुत, और काले चने। ये आप स्प्राउट्स में ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। फिर आपका आएगा प्रोटीन का एक और सोर्स, जैसे कि ग्राउंडनट। ग्राउंडनट आपने लिया, कच्ची मूंगफली, कच्ची मूंगफली ली, और रेजिन्स, किशमिश। कच्ची मूंगफली और किशमिश आपने रात को सोख करके रखा 6 से 8 घंटे के लिए, फिर आप सुबह उसको खा सकते हैं दिन में 2-3 बार। फिर उसके बाद आपका सोर्स आता है प्रोटीन का, जो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप कम ही रखें तो बेटर है, अदरवाइज वो काफ़ी कैलोरीज उनमें होती हैं, और फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल्क वगैरह में भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो उसको थोड़ा सा आप कम ही लें तो बेटर है। तो पनीर ले सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, योगर्ट, दही ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स मॉडरेशन में। फिर है आपका आलमंड्स, बादाम। बादाम आप अगर लेंगे तो बादाम आप लीजिए थोड़ा कम, 8-10-12 बस चाहे। उसके ज़्यादा लेने से एक्चुअली कुछ खास परेशानी है नहीं, लेकिन ज़्यादा लेना स्टोन्स में ना आगे जाके वो प्रॉब्लम कर सकता है, वो स्टोन्स बना सकता है। तो ज़्यादा बादाम ना ले तो बेटर रहेगा। फिर है आपका ब्रोकली और स्पिनच, पालक आप खा सकते हैं तो अच्छी बात है, ब्रोकली ले लीजिए, अच्छी बात है। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन का जैसे कि टोफू हो गया, लेकिन सोयाबीन ज़्यादा खाने से बोलते हैं एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो हालांकि अभी वो रिसर्च जो लेटेस्ट है वो बोल रहे हैं कि एस्ट्रोजन नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपने उसके लिए हम सोयाबीन को कम से कम रखेंगे। जैसे डेयरी प्रोडक्ट कम रखेंगे वैसे सोयाबीन भी कम रखेंगे। तो सोया प्रोडक्ट कोई भी हो उसको कम रखेंगे डाइट में। ये हो गए आपके प्रोटीन के सोर्सेज। फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आप लेंगे, पहला आप लेंगे ओट्स ले सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं दलिया पॉरेज। फिर आप ले सकते हैं ये आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, किसी भी चीज़ में जो क्या नाम वो हो, कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, मतलब ये है। आलू को छोड़, आलू थोड़ा मॉडरेशन में रखिए, डेली की तरह थोड़ा कम हो तो बेटर है, ये नहीं डेली आलू ही चल रहा है। फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया आपका। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में लास्ट है आपका, अगर आप रोटी खाते ही हैं तो रोटी अगर आप खाएं तो खाएं मिक्स आटे की। मिक्स आटा वो भी चक्की का पिसा हुआ, और उसमें भी कम से कम 2 या 3 ग्रेन्स हों, जैसे व्हीट फ्लोर हो गया, चना हो गया, और फिर उसमें रागी हो गया। ऐसे 2-3 का मिक्सचर हो, और वो भी चक्की में पिसा हुआ, यानी जो सुपरमार्केट में मिलते हैं। तो ये हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। और फिर अब हैं आपके फैट्स के। फैट्स आपको लेना है, आप ये सबसे पहले नट्स और सीड्स आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर है आपका मेन सोर्स जो होगा वो होगा घी। देसी घी हो तो बेस्ट है, वैसे देसी घी होना चाहिए, और मेरा कहने का मतलब होगा देसी गाय का हो तो बहुत बेटर है। देसी घी हो गया आपका। फिर हो गया आपका कोई भी जो अनरिफाइंड ऑयल है, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर आपका कोकोनट ऑयल हो गया, जो भी अनरिफाइंड है आप खा सकते हैं ऑयल में, फैट्स में। और फिर है, ये हो गए आपके फैट्स के। अनरिफाइंड कुछ भी फैट में खा सकते हैं, घी सबसे बेस्ट है, देसी घी। और रिफाइंड बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खानी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर आते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, क्या क्या सोर्सेज आप ले सकते हैं मैंने बता दिया, प्रोटीन इसके फैट के भी। फिर आपका शुगर के सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं।
शुगर जो चीनी के आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट, जैसे मीठा अगर खाना है तो कैसे कैसे उसको सब्स्टिट्यूट आप किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं। तो पहला देख लीजिए होगा जैगरी, गुड़, गुड़ आप ले सकते हैं। फिर होगा आपका खांड बोलते हैं उसको, कोरी खांड, मेरे को इंग्लिश में पता नहीं सही में कि उसका नाम क्या क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कोरी खांड हो गया, वो आप खा सकते हैं। फिर हो गया आपका हनी, शहद आप यूज़ कर सकते हैं। शहद नहीं तो फिर अभी गर्मी का टाइम है तो आप सबसे बेस्ट होगा मिश्री, मिश्री होती है, मिश्री यूज़ कर सकते हैं। मिश्री ये नहीं जो आजकल सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है वो क्यूब शेप वाली, स्क्वायर वाली, जो क्या नाम मार्केट्स में मिलती है, चीनी की शेप की होती है उसमें, और जो चीनी होती है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो वो आप ले सकते हैं मिश्री। मिश्री आप लेंगे तो वो लेंगे धागे वाली, जो चिपकी हुई होती हैं आपस में, पुराने टाइम में जो मिलती थी, अभी पता नहीं कहाँ अवेलेबल होंगी नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। मुझे मिल जाती है, मैं ढूंढता हूँ तो। फिर है आपका लास्ट में बचता है स्टीविया। अगर आप ये सब भी नहीं लेना चाहते बिल्कुल ये अवॉइड, तो स्टीविया लीजिए, शुगर फ्री। तो स्टीविया मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि केमिकल फ्री है, नेचुरल है, एस्पार्टेम वगैरह जो केमिकल होते हैं वो होते नहीं इसमें, तो आपको कोई वो नहीं रहता कि कोई केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है, तो ये नेचुरल है। तो स्टीविया आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों आपको अवॉइड करना है क्या क्या, अब देख लीजिए, सारी डाइट यहीं से शुरू हो जाती है, और मतलब मेनली 40 से 50% आपकी डाइट यहीं कंप्लीट हो जाती है अगर आप ये चीज़ें अवॉइड कर दें तो। वो है आपका प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, और रिफाइंड चीज़ें जो भी हों, रिफाइंड फॉर्म किसी भी फूड का कोई भी हो, जैसे वीट है, आटा है, व्हीट फ्लोर है, उसका मैदा हो गया तो मैदा हो गया रिफाइंड फॉर्म, वो नहीं, वो अवॉइड करना है बिल्कुल। कोई भी पैकेट वाली चीज़ें वे सारी अवॉइड करनी है। तो एक तरीके से रॉ फूड जितना खा सके उतना बेटर है। और फिर उससे भी अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, कैलोरीज ज़्यादा रह रहे हैं, तो वीक में एक दिन 24 आवर्स 24 घंटे का आप फास्ट कर लीजिए। उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही है दोस्तों, आगे भी मैं आपको एक और वीडियो बना के शायद बताऊँ इसके बारे में, फास्टिंग के बारे में या फिर वेजिटेरियन डाइट के बारे में। फिर दोस्तों अब अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम क्योंकि हम कोशिश करेंगे जितने कम टाइम में हो सके ना, जितने भी फिटनेस को रिलेटेड मिथ्स, जो मिसकंसेप्शंस हमारी क्या नाम इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में फैले हुए उनको दूर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट आप कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, आप क्वेश्चन पूछिए, हमें पता होगा तो बताएंगे, नहीं पता होगा तो एक्सपर्ट से अपने पूछ के सलाह लेके उनसे फिर आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।